लियो एक डूबती हुई औरत को बचा रहा था, तभी उसका हाथ गलती से उसकी कमर से छू गया। जैसे ही उसे डॉक पर खींचकर बाहर निकाला गया, वह तुरंत घूमी और उसने लियो के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह चिल्लाने लगी और उसे गंदा आदमी कहने लगी, यह आरोप लगाते हुए कि उसने मौका पाकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग लियो का बचाव करने लगे, लेकिन जितना लोग उसके पक्ष में बोलते गए उतना ही वह और जोर से उसे मारती गई। वह लगातार चिल्ला रही थी कि वह एक घिनौना आदमी है। फिर किसी ने नोटिस किया कि लियो के साथ कुछ अजीब था। वह ना तो खुद का बचाव कर रहा था और ना ही जवाब दे रहा था। वह बस बार बार बड़बड़ा रहा था कि उसे सर्जरी के लिए अस्पताल वापस जाना है। जैसे ही वह औरत उसे फिर मारने वाली थी, तभी दूसरी औरत दौड़ती हुई आई। उसने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस पर हाथ उठाकर। जिस आदमी को वे गंदा इंसान कह रहे थे वह था डॉक्टर लियो, एक मशहूर सर्जन। सिर्फ 10 मिनट पहले ही उसने लगातार 72 घंटे लंबी सर्जरी खत्म की थी। उसने सचमुच एक छोटी बच्ची को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकल रहा था, एक अमीर आदमी अपने बेटे के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने लियो से अपने बेटे को बचाने की भीख मांगी, जिसकी बीमारी का इलाज सिर्फ लियो ही कर सकता था। एक अस्पताल प्रमुख ने उस आदमी से कहा कि लियो को तुरंत आराम की जरूरत है। उन्होंने समझाया कि लियो के पास भगवान जैसी सर्जरी करने की क्षमता है, लेकिन उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उसी वक्त लियो ने लड़के को पकड़ लिया और उसे ऑपरेशन थिएटर की तरफ खींचने लगा। प्रमुख ने उसे रोक लिया और जोर देकर कहा कि उसे कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। लियो ने प्रमुख से कहा कि लड़के को तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में इंतजार करने के लिए रखा जाए। अमीर आदमी राहत से भर गया कि उसके बेटे के बचने की उम्मीद अभी भी है। इसी बीच आराम करने जाते समय लियो ने एक औरत को फिसलकर पानी में गिरते देखा। वह तुरंत दौड़ा, अपनी जैकेट उतारी और उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। जिस औरत को बचाने के लिए लियो ने लगभग अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, वह उसी अमीर आदमी की पत्नी निकली, लेकिन उसने जरा भी शुक्रिया नहीं दिखाया। उसे पूरा यकीन था कि लियो ने जानबूझकर पानी के अंदर उसे गलत तरीके से छुआ था। वह लगातार उसे मारती रही और कहती रही कि उसके जैसा बेहुदा आदमी किसी बड़े आदमी की पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है। खुशकिस्मती से लियो की एक सहकर्मी वहां से गुजर रही थी और उसने यह सब देख लिया। वह गुस्से से भर गई और सबको बताया कि एक बच्चा ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है और लियो का इंतजार कर रहा है। औरत ने इस बात का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि लियो जैसा बेवकूफ आदमी कभी सर्जन हो ही नहीं सकता। उसकी दोस्त ने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। कैमरे के सामने उसने लियो को महिलाओं को गलत तरीके से छूने वाला आदमी बताकर बदनाम करना शुरू कर दिया। उसने दर्शकों से कहा कि वे भी उसे ऑनलाइन ट्रोल करें और बर्बाद कर दें। उसने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा ड्रामा कर रहा है। अगर उसने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगी तो वह यहाँ से नहीं जाएगा। लियो की सहकर्मी ने उनसे समझदारी दिखाने की विनती की। उसने बार बार कहा कि वह सच में एक डॉक्टर है और उसे तुरंत सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंचना होगा। अचानक एक टैक्सी वहां आकर रुकी। लियो ने उसे देखा और पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह लगातार कह रहा था कि उसे सर्जरी के लिए अस्पताल वापस जाना है। औरत को लगा कि वह भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसकी तरफ छपटी। उसने जोर से धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया और वह लगभग एक गुजरती हुई कार के नीचे आने वाला था। भीड़ ये देखकर हैरान रह गई। लियो किसी तरह उठा, टैक्सी का दरवाजा पकड़ लिया और ड्राइवर पर चिल्लाया कि उसे अस्पताल ले चले क्योंकि उसे सर्जरी करनी है। ड्राइवर को लगा कि वे कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसलिए वह गालियां देते हुए वहां से चला गया। तभी वह औरत फिर आगे बढ़ी ताकि लियो को एक और